तो अल्लाह के नबी से पूछा गया कि दूसरा बड़ा गुनाह क्या है? आपने कहा औलाद को कत्ल करना। फिर पूछा गया अल्लाह के नबी तीसरा बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अंतुजानिया हलीलत जारिक, अपने पड़ोसी की बीवी के साथ जिना करना। जिना तो किसी भी औरत के साथ करना हराम है। पड़ोसी का जिक्र आपने खास तौर से इसलिए किया क्योंकि पड़ोसी के ऊपर भरोसा करता है। अगर कोई अपने पड़ोसी के साथ विश्वासघात करे, पड़ोसी के भरोसे का खून करे तो ये डबल गुनाह है, ये गुनाह पर गुनाह है। इसलिए अल्लाह के नबी ने पड़ोसी का खास तौर से जिक्र किया। तो ये तीन बड़े बड़े गुनाह हैं। रहमान के खास बंदे न तो शिर्क करते हैं, न कत्ल करते हैं, न जिना करते हैं। और अल्लाह आगे क्या कहता है? वमन यफअल ज़ालिका यल्का सामा, और जो भी इंसान शिर्क करेगा, किसी निर्दोष की हत्या करेगा या ज़िना करेगा, वो बहुत बड़ी मुसीबत उठाएगा और बहुत बड़े गुनाह में पड़ जाएगा। युज़ाफ लहुल अज़ाब यौमल क़ियामति व यख़लुद फ़ीही मुहाना, और हमेशा वो जहन्नम की आग में जलता रहेगा। लेकिन हाँ, ज़िना करने वाला भी तौबा कर ले। दुनिया वाले कहते सुबह का भूला शाम को लौट जाए, तो भूला नहीं कहते। अल्लाह कह रहा है अगर जिना करने वाला, कत्ल करने वाला, शिर्क करने वाला भी सच्ची तौबा कर ले, मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूं, मैं उसे कबूल करने को तैयार हूं। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिल अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। जो तौबा करेगा, जो ईमान लाएगा और जो नेक अमल करेगा, अब तक जितना गुनाह किया गुनाह कर लिया, अब तक जितना गलत काम किया कर लिया, अब तौबा कर लिया और ईमान के रास्ते पर आ गया और नेक अमल कर लिया, तो अल्लाह क्या कहता है? हम ऐसे लोगों के गुनाहों को नेकी में बदल देंगे। अब तक जितने क्राइम किए, जितने गुनाह किए, जितने पाप किए, हम उनके पापों को, उनके गुनाहों को माफ कर देंगे और उसको ट्रांसफर कर देंगे नेकियों में। मेरे प्यारे साथियों, तौबा का एक तरीका ये भी है, इंसान नमाजें पढ़े, सदका खैरात करे, अल्लाह की राह में अपनी दौलत और अपने माल को खर्च करे। अगर आपको ये महसूस होता है हाँ मुझसे जिंदगी में कुछ गुनाह हुए हैं, तो तौबा का तरीका एक ये भी है कि आप जिस तरीके से आज के इस प्रोग्राम में आपको मौका मिल रहा है कि आप ईदगाह की जमीन के लिए एक सदका जारिया आप दें, आप यहाँ पे आए और अपना चंदा जरूर लिखवाएं और दें, ताकि अल्लाह ताला आपकी तौबा को कबूल करे। जो तौबा करेगा और नेक अमल करेगा और ईमान के रास्ते पर चलेगा, अल्लाह कह रहा है उसके गुनाहों को हम नेकियों में बदल देंगे। वमन ताबा व अमिल सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, और जो इंसान तौबा करता है वो सही रास्ते पर वापस पलट जाता है, वो अपनी गाड़ी को यू टर्न लेकर के सही रास्ते पर आ जाता है। आपको कटिहार से मोहना चाँद पुराना था, सही रास्ते पर आप चल रहे थे, अचानक गूगल मैप के चक्कर में गलत रास्ते पर चले। आजकल गूगल मैप बहुत रास्ता गड़बड़ बता देता है। अभी उत्तर प्रदेश में गूगल मैप के चक्कर में एक पुल कोई बन रहा था, अभी आधा अधूरा पुल बना था, उस पर 4 व्हीलर लेकर के एक नौजवान चला गया और पुल पर से उसकी गाड़ी गिर पड़ी और नौजवान बेचारा इंतकाल कर गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। तो आप गूगल मैप के चक्कर में गलत रास्ते पर जब चले गए, रास्ते में एक आदमी जा रहा था, जलसे में जा रहा था, उसने कहा भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? आपने कहा मोहना चाँदपुर जा रहा हूँ। तो उसने आपको बताया कि नहीं, अब अपनी गाड़ी को मोड़ दीजिए, आप यू टर्न ले लीजिए। तो तौबा भी यू टर्न है मेरे प्यारे साथियों। जब आप तौबा करते हैं, जब आपने गुनाह का काम किया, हमने कोई गलत काम किया, उस वक्त तक हम गलत ट्रैक पर चल रहे थे, गलत रास्ते पर चल रहे थे, जैसे ही हमने तौबा कर लिया, अल्लाह कह रहा है फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, हम अल्लाह के रास्ते की तरफ लौट के चल जाए। जरूरी नहीं है कि कोई 1,00,000 2 लाख रुपए चंदा दे तभी चंदा होता है। मस्जिदें बनती हैं, ईदगाह की जमीन खरीदी जाती है। मैंने देखा है कोई ऐसा भी अल्लाह का बंदा होता है जिसकी 100 रुपए की ताकत है, वो 100 रुपया बड़े कलेजे से लाके देता है, बड़े दिल के जज्बे के साथ लाके देता है। और एक इंसान 1 लाख रुपया देता है, करोड़पति आदमी 1 लाख रुपया देता है, मगर दिल की तकलीफ के साथ देता है। अल्लाह के यहाँ उस करोड़पति का दिया हुआ 1 लाख रुपये का चंदा वो 19 पड़ जाता है, और वो 100 रुपये का चंदा उस गरीब इंसान का अल्लाह के उसका मकाम ज्यादा बुलंद हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ये न समझना कि हम तो कोई छोटा मोटा हम क्यों अमाउंट देने जाए। आप जो भी हो रहा
रहा है, यहाँ स्टेज पर लोग बैठ करके चंदा का कलेक्शन कर रहे हैं। आप आइए, मुझे मुनासिब नहीं लग रहा है, मौजू के बीच में बार बार डिस्टरबेंस भी हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जलसे वालों की बात भी रह जाए। आप आकर के जरूर इस ईदगाह में अपना ताउन कीजिए। हमारी जलसा कमेटी के लोग भी चादर लेके जा रहे हैं, और खवातीन में भी, महिला पिंडाल में भी मैं गुजारिश करता हूँ कमेटी के लोगों से, वहाँ 2-4 औरतों को सौंप दीजिए, और चादर में आप लोग जो ताउन कर सकते हैं करें। मुझे मुनासिब नहीं लग रहा है बीच में बार बार मौजू को, टॉपिक को छोड़ करके चंदे की बात करना। मैं अपने मौजू को खत्म करके इंशाअल्लाह इस कुर्सी से उठूंगा। रहमान के खास बंदों की हम पहचान बता रहे हैं आपको, उनकी विशेषताएं बता रहे हैं, उनकी खूबियां बता रहे हैं। अल्लाह ने कहा रहमान के खास बंदे शिर्क नहीं करते, जिना नहीं करते, कत्ल नहीं करते। और आगे, वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर, और अल्लाह के खास बंदे वो हैं जो किसी गुनाह के काम में, किसी गलत काम में शामिल नहीं होते। नए साल की रात आ रही है, 31 दिसंबर की रात आ रही है। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े होटल बुक हो जाएंगे, नाचने गाने वालियां महंगे महंगे अमाउंट के ऊपर उनको हायर किया जाएगा, कई कई हजार का पास और टिकट लगाया जाएगा, और होटलों में महंगे महंगे टिकट दे करके नाच गाना देखने और शराब पीने जाने वालों में, मेरे प्यारे साथियों, एक बड़ी तादाद में मुसलमान नौजवान और लड़के लड़कियां भी शामिल होते हैं। कुरान क्या कहता है, वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर, अल्लाह के खास बंदे झूठी गवाही नहीं देते और किसी गलत काम में शामिल नहीं होते। व इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, और जब वो किसी लग़्व चीज के पास से गुजरते हैं तो शराफत से गुजर जाते हैं। आप मार्केट में जा रहे हैं, आप रेलवे स्टेशन के पास जा रहे हैं, आप एयरपोर्ट के पास से जा रहे हैं, और कोई लग़्व चीज, कोई नामुनासिब चीज आपकी नजरों के सामने से आई, तो आप अगर उसको देखने लगते हैं या उस गलत काम में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, रब्बुल आलमीन, अगर आप किसी लग़्व चीज के पास से गुजरते हैं तो कुरान क्या कहता है, मेरे स्पेशल बंदे, वइज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, शराफत के साथ वहां से गुजर जाते हैं। उसके बाद फरमाया, वइज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यखिर्रू अलैहा सुम्मन व उमियाना, वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम, और रहमान के खास बंदों की एक पहचान ये भी है, जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाए, जब उनके सामने उनके रब की आयतें पढ़ी जाए, वो अंधे और बहरे बन करके, वो गूंगे और बहरे बन करके नहीं गिर पड़ते। जलसा हो रहा है, तकरीर हो रही है, आप एक कान से सुन करके दूसरे कान से उड़ा रहे हैं, न कुरान की आयतों पर गौर हो रहा है, न मुकर्रिर की आलिम की बातों पर गौर हो रहा है, न अमल हो रहा है। तो याद रखिए मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नेक बंदों का ये तरीका नहीं है। अल्लाह के नेक बंदे क्या करते हैं, वो गौर करते हैं, वो बातों को कैच करते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं, वो अमल करते हैं। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम, रहमान के खास बंदों के सामने जब उनके परवरदिगार की आयतें पढ़ी जाती हैं, लम यखिर्रू अलैहा सुम्मन व उमियाना, वो अंधे और बहरे बन करके नहीं गिर पड़ते।